स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच है वो लगभग खत्म होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त सेंचुरी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के किले पर चढ़ाई कर दी है। यार ये हो क्या रहा है? पिछली बार भी 8 विकेट से हरा दिया था चेन्नई को। सब कह रहे थे कि नहीं ये लखनऊ का होम ग्राउंड है इसलिए ऐसा हो गया होगा। बस चेन्नई के जितने भी फैंस वहां पर पहुंचे हुए थे, धोनी भाई के फैंस जितने थे, उसमें खुश हो गए थे कि धोनी आ गए थे, बढ़िया खेलने को दिख गया था। लेकिन इस बार जो हो रहा है अरे हो नहीं रहा, हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज है। चेन्नई का जो किला है वो ध्वस्त हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी जिस ग्राउंड पर ऐसा सोच रहे थे कि लखनऊ के खिलाफ वो पहले मैच जो पहला मैच था लखनऊ की जो लखनऊ में जो हार मिली थी उसका बदला लेंगे, वो बदला पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त सेंचुरी ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन सेंचुरी के ऊपर भारी पड़ी है और रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई सुपर किंग्स को 5वें नंबर पर करके 10 पॉइंट्स हो गए हैं अब लखनऊ के। और जबरदस्त बैटिंग करी मार्कस स्टोइनिस ने, जिन्होंने 63 बॉलों में 124 रन नॉट आउट बनाए हैं। स्टोइनिस की ये सेंचुरी, जबरदस्त सेंचुरी, गायकवाड़ की बहुत बेहतरीन सेंचुरी के ऊपर भारी पड़ गई है भाई। देखिए सिंपल सी बात है कि भारी पड़ने की जब बात आ रही है तो देखिए इडली के ऊपर कबाब जो है, टुंडे कबाब, वो ज्यादा भारी पड़ गए हैं। रात का टाइम है, खाने पीने की बातें भी होते रहनी चाहिए। हाँ, ये वाली बात भी है। और नवरात्रे भी खत्म हो गए। बिल्कुल सारी बातें सारी यहाँ पे बैठ जाती है फिट एकदम। लेकिन जिस तरीके से मार्कस स्टोइनिस आज खूंटा गाड़ के बैठे हुए थे, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि वो ओपनिंग करने आ गए थे क्योंकि बिल्कुल ही 0 for 1 हो गया था। पहले विकेट 0 पे ही गिर गई थी और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए, लगभग ओपनर वाला रोल उन्होंने अदा करा और आखिर तक अपनी टीम को लेकर गए। बिल्कुल सी थ्रू कराया कि भैया जब तक हम फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर लेते तब तक मैं यहां से छोड़ के नहीं जा रहा हूं। चेन्नई ने कोई बीच में आए या ना आए, बिल्कुल। और चेन्नई ने आज पहले बैटिंग करते हुए 210 रन बनाए थे। 211 का बड़ा टारगेट था लखनऊ सुपर जायंट्स के पास और उस टारगेट का पीछा करते हुए भी क्विंटन डिकॉक 0 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ा झटका, केएल राहुल भी नहीं चले, वो भी सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। दिखाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की किस तरीके से शुरुआत हुई थी। 3 बॉल में क्विंटन डिकॉक 0 रन बनाए। दीपक चाहर की बॉल पर प्लेड ऑन हुए और क्विंटन डिकॉक, ये तो होना ही था ना सर। कॉक हाँ, जो होता है हाँ, वो अंडे तो देता है। हाँ, ये बात मतलब जैसे होती है वो अंडे देते तो डक पे ही वो गए हैं बिल्कुल ही 0 पे। लेकिन केएल राहुल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। 14 बॉलों में उन्होंने 16 रन जरूर बनाए, 1 चौका 1 छक्का, 114.28 का स्ट्राइक रेट। और ये भी होना ही था। हाँ। इन्होंने कहा मेरा T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई विकेट कीपर बैटर वाला नाम ले ही नहीं रहा है। हाँ। तो मैं ऑडिशन देके क्या करूं, बाकी लोग जो है वो संभाले अपने आप। लेकिन संभाला अगर किसी ने तो वो संभाला मार्कस स्टोइनिस ने। ऑस्ट्रेलिया का ये जबरदस्त ऑलराउंडर आज 1 डाउन पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आया तो क्या आया भाई, कोहराम लाया। 63 बॉलों में 124 रन, 13 चौके, 6 छक्के, 196.82 का स्ट्राइक रेट और मार्कस स्टोइनिस ने ही इस मैच को खत्म किया। मुस्तफिजुर रहमान के आखिरी ओवर में जब 17 रन चाहिए थे तब उन्होंने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल नो बॉल थी, 5 चौका उस पे भी आया और फिर उसके बाद जब दोबारा बॉल डाली तीसरी तो उस पे भी चौका। आतिशी पारी के लिए मार्कस स्टोइनिस ने। अच्छा, मेरे को लगा आप आतिशी मार लेना पूरा कहने वाले थे। आप बिल्कुल सही मौके पर रुक गए थे। बाकी यहाँ पर निकोलस पूरन ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया। 15 बॉलों में 34 रन। इन दोनों की जब पार्टनरशिप लगी उसके बाद ये लगने लगा कि शायद लखनऊ इस टारगेट को चेस कर सकती है जो 211 का टारगेट मिला था और 226 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। मजाक नहीं था चेन्नई के इस मैदान में इस तरीके की बॉलिंग के ऊपर इतने रन बनाना। और साथ ही साथ दीपक हुड्डा जो पूरे टूर्नामेंट नहीं चले थे, पिछले साल भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट भैया दीपक हुड्डा साहब ने बता दिया कि 6 बॉलों पे 17 बना सकता हूं मैं।
2 चौके 1 छक्के के साथ इन्होंने भी जो बढ़िया लास्ट में फिनिशिंग टचेस थे वो दिए मार्कस स्टोइनिस के साथ। और दीपक हुड्डा से 1 पॉइंट पे नहीं उम्मीद लगाई जा रही थी। हम भी आपस में बात कर रहे थे। नहीं, हम नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे कि दीपक कूड़ा करेगा कूड़ा। मैं ये आप कह रहे ये शब्द आपके हैं। मैं तो ये कह रहा था जब से ये लड़का बेचारा आयरलैंड से होकर आया है इंडियन टीम में, जब ये गया था वापस आके बंदे को नजर लग गई है, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। लेकिन देखिए आज मेरे बोलते के साथ ही अगले की नेस्ती हट गई, रिवर्स जिंक्स कर दिया आपने। जबरदस्त। लेकिन आज हुड्डा भाई ने जो खेल दिखाया उस खेल के बारे में तो बाद में बात होगी, क्योंकि आज लगातार बात होगी मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त सेंचुरी को कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बढ़िया पारी खेली थी, उन्होंने भी 56 बॉल में 100 मारे थे, लेकिन जिस तरीके से फिनिशिंग लाइन तक लेकर गए मार्कस स्टोइनिस वो जबरदस्त था। आइए थोड़ी सी चेन्नई की बैटिंग भी आपको दिखा देते हैं। 210 रन इन्होंने बनाए पहले खेलते हुए, और वो जो 210 का स्कोर था उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था वो रहा ऋतुराज गायकवाड़ का। 60 बॉलों में 108 नॉट आउट, 12 चौके 3 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट, और जबरदस्त तरीके से जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे केएल राहुल उसको उस सारी प्लानिंग को दिया फाड़। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। वाह जी वाह। शिवम दुबे भी आ गए, 66 रन उन्होंने बनाए 27 बॉलों पे, 3 चौके 7 छक्के, 244 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। जब भी आते हैं हमेशा ही ताबड़तोड़ पारी कोई ना कोई खेल के जाते हैं, और इनका खौफ ऐसा होता है कि जब ये बैटिंग करने आए उसके बाद जो इनके लखनऊ के जो 2 स्पिनर्स थे इकोनॉमिकल, उन दोनों को लाया ही नहीं गया। कह रहे भैया ये आएगा तो बिल्कुल ही बॉल के चिथड़े उड़ा देगा। बिल्कुल, और इन्होंने आज 66 रन बनाए थे और छक्के ही छक्के लगा रहे हैं, तो वो जो इनिंग्स है वो भी आप देख सकते हो 6 और 6। लेकिन यहां पर आज जब शुरुआत करी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने तो वो अच्छी नहीं हुई। अजिंक्य रहाणे जिनको ओपनर के तौर पर भेजा जा रहा था, 3 बॉल में इन्होंने 1 रन बनाया, 33.33 का स्ट्राइक रेट, और अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद अजिंक्य रहाणे साहब की फॉर्म एक ही तरीके से वापस आ सकती है। हाँ। जब ये अपने दोस्तों को बोले कि इन्हें प्यार से जिंक्स बोलना बंद कर दे, क्योंकि जिंक्स अगर किसी का नाम रख देंगे तो कैसे आगे जाएगा। लेकिन उसके बाद डेरिल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। पूरा आईपीएल इनका लगभग आधा निकल चुका है और ये कुछ खास कर ही नहीं पा रहे हैं, इनसे हो ही नहीं रहा है, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। 14 करोड़ के ये डेरिल मिचेल, इनको लिया गया था क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने 2 सेंचुरियां इंडिया पे ठोक दी थी। लेकिन रविंद्र जडेजा की पारी के बारे में बात होगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अगर किसी भी वजह से 15 रन अपने कम रह गया 20 ओवर में, तो वो रविंद्र जडेजा की पारी थी। 19 बॉलों में 16 रन बनाए, और उस टाइम पर जब मिडिल ओवर्स में सब प्लेयर्स आते हैं एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए, ऐसा लगा जैसे जडेजा ने एक्सीलरेटर की जगह गलती से ब्रेक पर पैर मार दिया हो भाई। नहीं, मेरे ख्याल क्लच और रेस साथ में दबा दिया होगा, गाड़ी चेन्नई की रुक गई थी। लेकिन एक बात ये भी है कि जडेजा को जो प्रमोट करके ऊपर भेजा गया था और शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को बाद में भेजा गया, ये क्यों हुआ? ये क्या सोच रही होगी इसके पीछे कि जड्डू भाई को ऊपर भेज दिया जबकि उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा कोई खास चल नहीं रही? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर चेन्नई में कोई बात चल जाए तो उसके पीछे धोनी का दिमाग होता है, जो चीज ना चले उसके पीछे गायकवाड़ का दिमाग होता है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। तो यही हुआ। अभी थोड़ी देर आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अभी मैच जब खत्म होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले एक डीआरएस कॉल लिया गया एलबीडब्ल्यू के लिए, और उससे पहले जितने भी ब्रॉडकास्टर पे कमेंटेटर थे वो सारे के सारे बोल रहे अरे धोनी रिव्यू सिस्टम है, धोनी रिव्यू सिस्टम है। जैसे ही वो बाद में वो हुआ कि खराब हुआ, वो डीआरएस वेस्ट हो गया, उसके किसी ने नहीं बोला धोनी रिव्यू सिस्टम। धोनी ने यही नहीं था, ये तो डीआरएस है, कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है। बड़े बड़े कन्वीनियंट टाइम पर याद आ जाता है ब्रॉडकास्टर्स को, लेकिन हमें याद है कि किस तरीके से जब ये मैच शुरू हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जब 210 रन बनाए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगी, क्योंकि मतलब मत भूलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो जबरदस्त पारी खेली ही। एक बार वापस ले जाना चाहूंगा मैं आपको शिवम दुबे की पारी की तरफ, क्योंकि शिवम दुबे की ही वो पारी थी कि जब रविंद्र जडेजा की स्लो बैटिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर पर ब्रेक लगा दिया था। वहां पर शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे छाते हैं 27 बॉलों में 66 रन। शिवम दुबे अम्ब्रेला है, छाता के छाते जाते हैं। 3 चौके 7 छक्के, और ये छाता बन सकते हैं वैसे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जो टीम इंडिया का जो ऑलराउंडर का जो दर्द है, जो डर है, जो हार्दिक पांड्या किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ना बैटिंग ढंग की कर रहे हैं ना बॉलिंग ढंग की कर रहे हैं। इस आदमी को बॉलिंग करने को मिल नहीं रही, लेकिन बैटिंग में
क्या ये हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं? बैटिंग में ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जब भी ये बॉलिंग करने उतरते हैं, इंडिया के लिए जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं वहां पर ये बॉलिंग जरूर करते हैं और विकेट जरूर लेते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। और अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें, अगर शिवम दुबे ने आईपीएल में बॉलिंग नहीं करी है तो हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में बॉलिंग करी है, वो एक बराबर है। बिल्कुल, वो उन्होंने कुछ करा नहीं है, उन्होंने अचीव नहीं करा, उन्होंने बॉल डाल के भी कुछ खास अचीव नहीं करा, तो आप बराबर कर सकते हैं उसे और बैटिंग परफॉर्मेंस में कंपेयर करें आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस चीज के लिए मैं कुछ लिखकर भी लाया हूं, क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट चल रही है कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का जो कंपैरिजन चल रहा है कि बैटिंग में फेल, बॉलिंग में फेल, कप्तानी इतनी घटिया कि पूरी टीम को ले डूबे। क्या वर्ल्ड कप टीम में हार्दिक की जगह खा जाएगा शिवम दुबे? डूबे हैं? हाँ डूबे। तो भाई शिवम दुबे जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग करी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग कार्ड पहले लगा दिया है तो दीपक चाहर ने 2 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट लिया और ये भी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर मैं सवाल उठाना चाहूंगा। नहीं उठाना तो पड़ेगा। ये तो जेन्युइन बनता है कि भाई दीपक चाहर की जब बॉल स्विंग कर रही है और बाद में जब बॉल स्विंग करना बंद कर देती है, गीली हो जाएगी, ड्यू आ जाएगा, तो लेकर दीपक चाहर बिल्कुल मतलब उनकी बॉलें ऐसे हो जाएंगी जैसे लॉली। और मैं कह रहा हूं रेपुटेशन देखिए दीपक चाहर की कि 2 ओवर में 11 रन देने के बाद भी दीपक चाहर को एंड के ओवर्स में वापस नहीं लाया गया और एक विकेट भी है उसके अंदर, और बहुत बढ़िया स्विंग पे भैया आउट करा था। क्विंटन डिकॉक को बोल्ड मारा था, तो क्या दीपक चाहर ने ये जो 4 ओवर नहीं किए ये चेन्नई को ले डूबा? लेकिन तुषार देशपांडे 3 ओवर में 34 रन मशीन तुषार देशपांडे 11.33 का इकोनॉमी आज भी रखी। मुस्तफिजुर ने 50 मारी है, तालियां हो जानी चाहिए। 3 ओवर 3 बॉल 51 रन दिए इन्होंने, के 51 रन इन्होंने बनाए हैं, लगभग 12 का इकोनॉमी रेट। और देखिए बाकी बॉलर्स को 4 ओवर कम से कम लगते हैं, ये 3.5 के अंदर 50 पार कर गए। नहीं बिल्कुल, और आपको ये मानना पड़ेगा कि 17 रन बचाने थे मुस्तफिजुर रहमान को आखिरी 6 बॉलों में, भाई ने 3 बॉलों में बनवा दिए। अरे सर और वो भी तो टैलेंट है, ये टैलेंट है, ये बांग्लादेशी बॉलर्स का टैलेंट है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ, भले कोई भी बांग्लादेशी पीले कपड़े पहन के अपने आप को ऑस्ट्रेलियन समझे, लेकिन वो अंदर से बांग्लादेशी ही रहते हैं। बिल्कुल, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि भैया अचानक से वो ग्लेन मैकग्रा नहीं बन जाते, ब्रेट ली नहीं बन जाते, गिलेस्पी नहीं बन जाते। वो तो धोनी भाई ने छू दिया है, इसलिए बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे शुरुआत में। आज नहीं छुआ होगा। नहीं उसके बाद वो बांग्लादेश हुआ है ना, और वहां पर भी डिबेट चल रही है। तो बोल रहे हैं भाई साहब कि वो यहाँ पे जो मुस्तफिजुर है ये आईपीएल जाके कुछ सीख नहीं रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये वापस आएंगे तो सीख जाएंगे शायद और सिखा के आए आईपीएल के अंदर। लेकिन चलिए बॉलिंग कार्ड अभी भी देख लेते हैं कि किस तरीके का बॉलिंग कार्ड चल रहा है, किस तरीके की रही बॉलिंग, लखनऊ की बॉलिंग कैसी रही वो भी देख लेते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने हाथ खोले थे, 210 रन बनाए थे 20 ओवर में, मैट हेनरी जबरदस्त इन्होंने आज बॉलिंग करी, आज इनको पहले मेरे ख्याल से पहला मैच इनको लाया बिल्कुल, और जिस मैच में लगभग 10 के इकोनॉमी से हर बॉलर पिट रहा है, वहां पर सिर्फ 7 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट इन्होंने लिया, 4 ओवर में 28 रन। मोहसिन खान ने 4 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने लिया 12.5 की इकोनॉमी के साथ। रवि बिश्नोई 2 ओवर में 19 रन, यश ठाकुर 4 ओवर में 47 रन, 1 विकेट। मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर रन ज्यादा दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, 4 ओवर 49 रन दिए थे, लेकिन सूद समेत वापसी कर दी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। जिस तरीके की उन्होंने सेंचुरी मारी 63 बॉलों में 124 रन मारकर। और कृणाल पांड्या के बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता बिकॉज अभी इररेलेवेंट चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, 2 ओवर के अंदर अगला 15 रन दे रहा है, 7.5 का इकोनॉमी है। एक बंदा तो है पांड्या ब्रदर्स में से जो अच्छा कर रहा है, आप कह रहे हो इनका नाम भी नहीं लेंगे, ये क्या बात होती है? मैं यहाँ पे धरना देना चाहता हूँ इस बात। लेकिन चलिए अभी आज जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 63 बॉलों में 124 रन, 13 चौके 6 छक्के, 196.82 का स्ट्राइक रेट। मार्कस स्टोइनिस की ये जो इनिंग थी उसने सबको फीका कर दिया, सारी इनिंग, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ की हो, चाहे वो शिवम दुबे की हो, क्योंकि चाहे वो देवदत्त पाटिकल की, चाहे वो देवदत्त देखिए अच्छी इनिंग्स को आपको भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी अच्छा कर जाए। लेकिन स्टोइनिस ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और क्योंकि वो खेवनहार थे जिन्होंने इस मैच को लास्ट तक लेकर गए, लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मैच जिताया, और ना सिर्फ मैच जिताया, चेन्नई सुपर किंग्स से पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर पहुंचा दिया। भाई यार खेवनहार बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा प्लेस कर रहा था, मजा आ गया। यूं निकाल दी, बोट निकाल दी। लेकिन यहां पर देखते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है, क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में। लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं।
और अमन चौधरी जी कह रहे हैं कि लखनऊ को खुश नहीं होना चाहिए, हैदराबाद की बड़ी चुनौती बाकी है। भाई साहब ये क्या बिरयानी की चुनौती चल रही है यहाँ पर? भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो स्पाइसी ज्यादा खाता होगा हैदराबाद खा लेगा, बाकी क्या टेंशन हो रही है। लेकिन लखनऊ को ये बात सही कह रहे हैं अमन चौधरी भाई कि हैदराबाद बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ ने जिस तरीके से इस बड़े स्कोर को, और हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि अब 200 का जो स्कोर है वो भी सेफ नहीं रहा है यार। लेकिन हैदराबाद के साथ एक चीज जरूर है कि अगर वो 350 बना रहे तो 250 रन खा भी रहे हैं। Yes. आप उनके मार्जिन देखिए, वहां पे उनकी बॉलिंग जो है वो लगातार पिट रही है। एक जो है बीच में वो है पैट कमिंस, जो थोड़ा बहुत इधर उधर बचा जाता है, और अभी भी उनको भी वो ऐसे नहीं है जिनको हराया नहीं जा सकता है। और हैदराबाद ने अभी ज्यादा चेज भी नहीं किया है। शुरुआत पहले बैटिंग करना, उनकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसको काफी पॉइंट्स दे रही है। पर चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं और क्या कमेंट्स आए हैं, क्या बोलती पब्लिक में, देखते हैं। प्रतीक जी का कमेंट है, कह रहे हैं मुझे कल सपना आया था धोनी चेन्नई की ओर से ओपनिंग करने आए हैं। प्रतीक भाई आपका ये जो है तो दिल कभी चलता है, और ये जो आपका जो सपना चौधरी था ये बिल्कुल खराब साबित हुआ। धोनी सिर्फ एक बॉल खेलने आए और उस एक बॉल पर उन्होंने बढ़िया चौका लगाया। 400 का स्ट्राइक रेट, 400 का स्ट्राइक रेट। अभी तक इस आदमी का एवरेज नहीं निकल पा रहा, नॉट आउट है सारे मैच में, अभी तक आउट ही नहीं हो पा रहे धोनी भाई। पूरे आईपीएल में धोनी भाई को कोई ऐसा बॉलर नहीं बना जो कि आउट कर पाए, क्योंकि आते ही 1-2 बॉलों के लिए, लेकिन उसमें जबरदस्त बैटिंग दिखा रहे हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। सहवाग भाई ने तो बोल दिया, कहते हैं काम करो धोनी भाई को भेज दो, खत्म करो सारी बातें। यही है हमारे विकेट कीपर बैट्समैन। और क्या सहवाग भाई थोड़ी देर में कह देंगे कि मुझे भी ले चलो। सहवाग भाई तो कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ा जो हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि मत भूलिए आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप भी होगा, वहां पर लगातार लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या शिवम दुबे को लेकर जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मनोरंजन जी का कमेंट है, क्या बोलती पब्लिक में? भाई साहब मनोरंजन जी का मजे ही डालिए। हार्दिक की जगह शिवम दुबे को आना चाहिए, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी हमारे एक्सपर्ट मनोरंजन साहब ने। और मनोरंजन साहब की जो बात है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को अगर कंपेयर करेंगे, शिवम दुबे ने 8 मैच में 311 रन बनाए हैं, 170 का स्ट्राइक रेट, 350 मारी है अभी तक इस आईपीएल में, 51 से ऊपर का एवरेज भी चल रहा है। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें, अभिषेक 8 मैच में 8 इनिंग्स में बैटिंग करी है, और उसके बाद 151 रन, 142 का स्ट्राइक रेट, कोई 50 नहीं, 39 उनका बेस्ट है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, लगभग 11 की इकोनॉमी से पूरे आईपीएल में अभी तक सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल। और बंद करो ये अत्याचार। हार्दिक भाई की जय जयकार क्यों नहीं हो रही है? मतलब ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है इस वक्त आईपीएल की, वो देख लेते हैं जरा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने किला बना लिया है पहले स्पॉट पर, 14 पॉइंट्स और बढ़िया लीड है। और तो 4 जून को बात होगी कि कौन लीड कर रहा है, कौन ट्रेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान जो इतने टाइम से नंबर 1 पे चल रही है, कौन सी गट्टा कड़ी खा रही है इस बारी भाई? इनकी कौन सी मिर्ची है जो इस बार ये बाकियों को खिलाए जा रहे हैं और खुद मजे में बैठे हुए नंबर। आपने लाल मांस की बात नहीं करी, पर वो बात मैं समझ सकता हूँ, वेजिटेरियन आप आदमी, मतलब ज्यादा आप बात करना चाह रहे हो। लेकिन कंगना जी ने करी थी, अभी तक इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन मछली बात, कोलकाता नाइट राइडर्स सेकंड स्पॉट पर 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स पर। केकेआर भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के 8 पॉइंट्स नहीं है मेरे भाई, 10 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 7 मैचों में से 5 मैच जीते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी 10 पॉइंट्स हो गए हैं। और वही बात है कि चेन्नई अगर आज जीत जाती तो वो भी 10 पॉइंट्स लेकर नंबर 4 पे अपना स्पॉट जो था वो रिटेन कर लेती। बिल्कुल। लेकिन आज क्योंकि पहले वो नेट रन रेट के बेसिस पे ऊपर थे, दोनों टीमों के 8-8 पॉइंट थे, नेट रन रेट के बेसिस पे ऊपर थे, लेकिन अब क्योंकि 2 पॉइंट ऊपर हो गए हैं, लखनऊ जीत गई है तो नंबर 4 पर वो आ गए। आपके पास दोबारा से आ गए पॉइंट टेबल। 8 मैचेस में लखनऊ जो है 5 मैच जीत चुके हैं, 3 हार चुके हैं, 10 पॉइंट इनके भी हो गए। और चेन्नई का आप देखिएगा कि इनका प्लस 0.5 जो चल रहा था 0.4 हो गया है, नेट रन रेट थोड़ा नीचे गया है। बाकी नंबर 6 से नंबर 10 के ऊपर आप अगर नजर डालते हैं तो जीटी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस लेके चल रही है कि शायद किसी तरीके से प्लेऑफ में पहुंच जाए, क्योंकि 8 मैच में 4 इन्होंने जीत हासिल करी है और 4 में हारे हैं। और नेट रन रेट इनका काफी खराब है, माइनस। जितने भी बाकी 5 है वो सबके नेगेटिव चल रहे हैं, सब या तो कह रहे हैं कि हम अच्छे से जीतेंगे या कह रहे हैं हम गंदी तरीके से हारेंगे। पूछना ही बता। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है, 8 मैचों में 3 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स भी 6 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 9वें नंबर और 10वें नंबर पर पोशंपा भाई पोशंपा खेल रहे हैं।
4 पॉइंट्स के साथ पंजाब, 2 पॉइंट्स के करना क्या है इनका साथ फिर? रॉयल्स। ये इनका करना क्या है फिर? इनको कुछ नहीं करना, नंबर 10 पे क्या करना है? इनको कुछ नहीं करना, इनका स्ट्रेटेजी नहीं है जीतना। तो इनको रिटायर करके घर भेज दें पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल, इनको रिटायर करके घर भेज देना चाहिए। और कमेंट्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं, सारे कमेंट्स तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपसे ये जरूर कहूंगा कि लगातार आप द क्रिकेट शो को देखते रहिए। और जो भी आप घर पर बैठकर अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां कहीं भी हमारा ये बुलेटिन देख रहे हैं, वहां पर आप मैसेज करके अपने कमेंट जरूर भेज सकते हैं। और तो कल का मैच जो है आपको एक बार उसकी भी जरा सी झलक दिखाए थे, कौन सा बढ़िया मैच होने वाला है दिल्ली और गुजरात का। देखिए दिल्ली के पास अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए और गुजरात के पास अभी भी चांस है प्लेऑफ में पहुंचने का। तो दिल्ली के अंदर ये मैच खेला जाएगा कल शाम को 7:30 बजे। बढ़िया मैच होगा ये। बाकी इस पे तो रन ही रन पड़ रहे थे भाई। बिल्कुल, 125 रन का पावर प्ले किया था इसमें। बिल्कुल, शुभमन गिल वर्सेस ऋषभ पंत, ये दोनों खिलाड़ी क्या T20 वर्ल्ड कप में, इन दोनों में से कौन जा रहा है T20 वर्ल्ड कप? यार मुझे लगता है कि ऋषभ पंत तो जा ही रहे हैं शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मार दी। अब हो सकता है कि वो जाए, शायद शुभमन गिल का नंबर ना आए, पर देखना होगा कि इस आईपीएल में क्या क्या और बाकी है। आईपीएल के हर मैच के बाद रोज रात 11:30 बजे जी न्यूज पर द क्रिकेट शो लेकर हम आते रहेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए जी न्यूज। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.